क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का क्यूज स्टार्ट किया जाता है। कल तक हम लोग ने 91 तक अनुच्छेद कर चुके हैं। आज हम लोग 91 के बाद अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। चलिए जी, ग्रुप ए बोलिएगा। अनुच्छेद 92 किससे संबंधित है? सभापति और उप सभापति को पद हटाने के लिए। सभापति और उप सभापति को चलिए सही है। अनुच्छेद 92 कहता है उप सभापति और सभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। बोलिएगा अनुच्छेद 93 में क्या संबंध है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होना अनुच्छेद 93 में इसका संबंध है। बोलिएगा ग्रुप सी अनुच्छेद 94 उसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और उसकी जगह आना, पद त्याग करना, पद से हटाना। ठीक है, अनुच्छेद 94 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में क्या वर्णन है? अध्यक्ष का पद का जो कर्तव्य है। चलिए सही है। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 95 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 96 क्या कहता है? जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जाए उसके लिए विचाराधीन। ठीक है, अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। बोलिएगा अनुच्छेद 97 में क्या वर्णन है? चलिए ठीक है, सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का प्रावधान अनुच्छेद 97 में है। बोलिएगा अनुच्छेद 98 में क्या वर्णन है? संसद का सचिवालय। ठीक है, अनुच्छेद 98 के तहत संसद का एक सचिवालय होगा, आर्टिकल 98 में वर्णन है। बोलिएगा अनुच्छेद 99 में क्या संबंध है? संसद का सदस्यों का शपथ। ठीक है, अनुच्छेद 99 के तहत सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना, आर्टिकल 99 में इसका वर्णन है। बोलिएगा अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियां होने पर सदनों की कार्य करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 100 के तहत सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणापूर्ति अनुच्छेद 100 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 101 क्या कहता है? सदनों में स्थान रिक्त होना। चलिए सही है, स्थानों का रिक्त होना, आर्टिकल 101 में इसका वर्णन है। आप लोग बोलिएगा अनुच्छेद 102 का संबंध किससे है? सदस्यता के लिए। ठीक है, सदस्यों के लिए कुछ निहारताएं हैं जिसका वर्णन अनुच्छेद 101 में है। बोलिएगा अनुच्छेद 103 क्या कहता है? सदस्यों का मतलब निरहताएं और प्रश्नों पर विनिश्चय करना। ठीक है, अनुच्छेद 103 के तहत सदस्यों की निहरताओं से संबंधित जो भी प्रश्न या विनिश्चय किया जाएगा अनुच्छेद 103 के तहत। 104 क्या कहता है? अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ जो लिया ठीक जाता है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शासित जो पेनाल्टी है 99 के तहत, आर्टिकल 104 में इसका वर्णन है। बोलिए 105 क्या कहता है आर्टिकल? संसद के सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार का। ठीक है, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों व विशेषाधिकार आदि का वर्णन अनुच्छेद 105 में है। बोलिएगा अनुच्छेद 106 में क्या वर्णन है? सदस्यों का वेतन एवं भत्ते। ठीक है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 106 के तहत इसका वर्णन है। अनुच्छेद 107 में विधेयक पुनः स्थापन किया जाता है। ठीक है, कोई भी विधेयक को पुनः स्थापन या पारित किए जाने के संबंध में इसका उपबंध है, आर्टिकल 107 के तहत। अनुच्छेद 108 में क्या वर्णन है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है जो कि आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 119 में क्या कहता है? धन विधेयक का प्रावधान। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो कि आर्टिकल 109 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 110 क्या कहता है? धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 111 विधायकों के लिए अनुमति। ठीक है, जो भी विधायक को लाया जाएगा उसकी अनुमति प्रदान करना, आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय। ठीक है, आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण या जिसको कहते हैं बजट। ठीक है, 112 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 113
संसद के प्रकरणों के संबंध। ठीक है, संसद में जो प्राकलों के संबंध में जो भी प्रक्रिया आती है, आर्टिकल 113 के तहत संसद में प्राकलनों की प्रक्रिया। आर्टिकल 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, आर्टिकल 115 के तहत अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के संबंध में आर्टिकल 115 का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 116 में क्या वर्णन है? वही मतलब लेखादान। चलिए सही है। आर्टिकल 116 के तहत लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान 116। आर्टिकल 117 में क्या कहता है? वित्त विधेयक के विशेष उपबंध मिला है। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 117। आर्टिकल 118 में क्या प्रक्रिया के नियम बता। ठीक है, आर्टिकल 118 के तहत जो भी प्रक्रिया के नियम का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 118 में इसका वर्णन। आर्टिकल 119 में क्या प्रावधान? वित्तीय संबंधी कार्य के लिए है। चलिए सही जवाब है। संसद में जो भी वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया जो विधि द्वारा विनिमय किया जाएगा, आर्टिकल 119 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद के लिए भाषा। ठीक है, संसद में प्रयोग किए जाने वाली जो भी भाषा है उसका प्रावधान आर्टिकल 120 में। आर्टिकल 121 में क्या चर्चा है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, संसद में जो भी चर्चा पर निर्बंधन किया गया है वो आर्टिकल 121 के तहत इसका प्रावधान है। आर्टिकल 122 में क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद में कार्रवाई। ठीक है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना। आर्टिकल 122 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 123 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के विस्तृत काल में अध्यादेश पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट, बोलिए। आर्टिकल 124 का वर्णन। उच्चतम न्यायालय का स्थापना। ठीक है, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसका स्थापना या गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। आर्टिकल 124 के अपेंडिक्स का में क्या वर्णित? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 124 के का में किया गया है। बोलिएगा, 124 के अपेंडिक्स खा में क्या है? आयोग का ठीक है, जो भी उच्चतम न्यायालय का आयोग है उसके कार्य का प्रावधान आर्टिकल 124 के खा में है। 124 के गा में क्या है? ये है संसद का कानून बनाने का शक्ति। ठीक है, संसद की कानून बनाने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय को प्रावधान है, आर्टिकल 124 के गा में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 125 क्या कहता है? न्यायाधीशों का ठीक वेतन है, भत्ता। उच्चतम न्यायालय में जो भी न्यायाधीश होंगे उनके वेतन का प्रावधान आर्टिकल 125 के तहत किया गया है। आर्टिकल 126। मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति आर्टिकल 126 के तहत। आर्टिकल 127 क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आर्टिकल 127 के तहत तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 127। आर्टिकल 128। जब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जब उच्चतम न्यायालय में बैठक होता है ना, तो चलिए सही है। सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों का उपस्थित होना 128 में यह वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति है। अगर वह जरूरी है। रिटायर भी हो गए तभी उनको बुलाया जाएगा आर्टिकल 128 के तहत। आर्टिकल 139 में क्या वर्णन है? 29 में। उच्चतम न्यायालय के लिए एक अभिलेख न्यायालय। ठीक है, आर्टिकल 129 कहता है उच्चतम न्यायालय के लिए एक अभिलेख न्यायालय होगा, जो आर्टिकल 129 में। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है लोखा जोखा रखना। आर्टिकल 130 में क्या वर्णन है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है, उच्चतम न्यायालय किस जगह होगा, कौन सा स्थान पर होगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 130 में है। आर्टिकल 131 के तहत क्या है? पास बोलिए जी। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, जो भी उसके प्रारंभिक अधिकारिता आएगा, आर्टिकल 131 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 131 का केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार। ठीक है, 131 के काम में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार या उसको निरस्त कर सकता है। आर्टिकल 131 के अपेंडिक्स काम है। आर्टिकल 132 क्या कहता है?
132 का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में उच्चतम न्यायालय की हाँ। अपीली अधिकार। अपील ठीक है, मतलब 132 के तहत कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता होगा। 132 के तहत आर्टिकल 133 क्या कहता है? सिविल विषय सिविल विषय। ठीक है, सिविल विषयों से संबंधित जो भी अपील उच्चतम न्यायालय में लाया जाएगा आर्टिकल 133 के तहत। आर्टिकल 134 बोलिए आप लोग। दंडिक के लिए उच्चतम न्यायालय में अपीलीय ठीक है, 134 के तहत दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। आर्टिकल 134 34 का काम है क्या बनाना? 134 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जो मिलेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में जो अपील किए हैं उसको आपका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आर्टिकल 134 के का कहता है। आर्टिकल 135 क्या कहता है? चलिए पास विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना आर्टिकल 135 का वर्णन करता है। बोलिएगा आर्टिकल 137 में क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वावलोकन निर्णयों या आदेशों के उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। जो भी उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय दे देगा या आदेश दे देगा उसका पुनः पुनरावलोकन करेगा। आर्टिकल 137 के तहत 138 में क्या है? ये है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो उसका अधिकारिता क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र को वृद्धि कर सकता है। आर्टिकल 138 के तहत अनुच्छेद 139 में क्या प्रावधान है? रीट निकालने का निकालने की शक्ति। ठीक रीट है, जारी करने कुछ की रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना है। आर्टिकल 139 आर्टिकल 139 के काम में क्या वर्णन है? कुछ मामले में अंतरण। ठीक है, कुछ मामलों में अंतरण होना चाहिए। 139 के अपेंडिक्स काम है। आर्टिकल 140 का वर्णन उच्चतम न्यायालय के अनुसांगिक शक्तियां। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्ति आर्टिकल 140। आर्टिकल 141 में क्या वर्णन है? पास है। पास, कोई भी सब पास। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर आघातकार होना आर्टिकल 141 में है। बोलिए आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ठीक है, आर्टिकल 142 कहता है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियां और आदेशों का प्रवर्तन और प्राधिकरण आदि के बारे में आदेश का जारी करना 142 में है। चैनल को सब्सक्राइब। ग्रुप ए आर्टिकल 143 क्या कहता है? पास पास। बोलिए। उच्चतम न्यायालय से ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, 143 के तहत। आर्टिकल 144 सिविल न्यायिक। ठीक है, आर्टिकल 144 के तहत सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना आर्टिकल 144 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 144 का विधियों की संवैधानिक और उसके साथ कुछ निरस्तरण कुछ करना है। ठीक है, 144 के काम में विधियों के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 144 के काम है। ग्रुप ए बोलिएगा। आर्टिकल 145 क्या कहता है? न्यायालय के नियम। ठीक है, न्यायालय का न्यायालय का क्या नियम होगा? आर्टिकल 145 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 146 जी उच्चतम न्यायालय के चलिए, आर्टिकल 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा उसके व्यय का प्रावधान आर्टिकल 146 में। लास्ट आर्टिकल 147 में क्या बना? आर्टिकल 147 के तहत निर्वाचन। हमने अभी तक 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल का चर्चा हो चुका है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।